हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक स्टॉक की बात करने वाले हैं। उसका चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। जो हमने आरएस की स्ट्रैटेजी सीख रखी है उसके बेसिस पे उसको जज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक में क्या पोटेंशियल है कि वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पे है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो अभी इस वीडियो में हम जो भी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। उस स्टॉक के अंदर या और भी किसी स्टॉक के अंदर मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद उस स्टॉक को लेकर के आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आप उसमें ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी 100% जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। मैं आपके किसी भी तरह प्रॉफिट या लॉस के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो स्टॉक कौन सा है जो अभी हमने आरएस की स्ट्रेटजी के बेसिस पे पिक किया है। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो ये स्टॉक आपके सामने है बीपीएल। अब बीपीएल को हम एक बार चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम से जा कर के चेक करते हैं कि इसमें अपने को क्या चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव लग रही है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये स्टॉक यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चला गया, साइडवेज रहा काफ़ी समय। साइडवेज होने के बाद फिर एक ये छोटा सा इसमें अप ट्रेंड मिला, लेकिन फिर करेक्ट हुआ और अभी फाइनली जो ये ट्रेड कर रहा है वो आप देखो सितंबर 2021 के बाद में इसने एक बड़ी कैंडल बनाई सितंबर 21 में और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। ठीक है। और मंथली के टाइम फ्रेम पे ये 200 की एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अपने आप में एक लॉन्ग टर्म बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं और मंथली पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ आरएस भी जो है इसका जीरो लाइन के आसपास ही है। एंड वीकली पे जब हम आते हैं तो वीकली पे हमें क्या देखने मिला कि ये स्टॉक 200 को नीचे ब्रेक करके गया, काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड दिखाया इसने, काफ़ी समय ये नीचे रहा, फिर इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बनाया, एक राउंडिंग बना करके ऊपर निकला, 200 के ऊपर गया, 200 के बाद वापस नीचे आकर के अब उसी जोन में आकर के कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि अभी हमने मंथली चार्ट पे भी देखा। ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देख रहे हो तो ये सारी एवरेजेस के ऊपर ही काम कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें जो एवरेज का सीक्वेंस है वो भी अप ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रहा है और 200 पे भी हम टच कर चुके हैं और अच्छा खासा टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं। लगभग 2 साल हो गए स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन आप इसका अगर वीकली पे आरएस चेक करोगे तो आरएस इसका ज़ीरो के ऊपर है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 3 आवर का टाइम फ्रेम। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वीकली और 3 आवर वाली, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखेंगे तो 3 आवर पे जो है आरएस इसका ऊपर आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम में आपको इसको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो कि इसमें संगम बना हुआ और उसके बाद अब एवरेजेस जो हैं अपने अब ट्रेंडिंग सीक्वेंस की तरफ आ रही हैं, 20 ऊपर, फिर 50, ऐसे ही फिर 100, 200। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस इस तरीके का है तो हम मानते हैं कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ आप देखो जब ये 20 नीचे आया, फिर 50 आया, फिर 100 आया, तो वो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो अभी छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बारी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको संगम दिख रहा है। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आया वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये अभी जस्ट यहाँ से संगम से निकाल के गया है। ऐसे ही डेली पर भी दिख रहा है आपको और वीकली पर भी आपको ये एक संगम एरिया में ही दिख रहा है। तो अभी जो बड़े टाइम फ्रेम है 1 आवर से लेकर के डेली तक का, इवन वीकली तक का, इवन मंथली पे भी अगर आप देखोगे तो मंथली पे भी कहीं कोई एक्सपेंशन नहीं है एवरेजेस में। तो जब सारे टाइम फ्रेम पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो ये अंडरस्टूड है कि स्टॉक में उसके बाद कहीं ना कहीं एक चाल बनेगी। तो अब वो चाल ऊपर की तरफ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, उसका हमारे को जजमेंट जो आरएस है वो दे रहा है, प्लस साथ ही साथ ये जो एवरेजेस का सीक्वेंस है ये दे रहा है। और जो ये डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक अप ट्रेंड में आकर के इतना टाइम यहाँ कंसोलिडेट किया, तो इससे भी अब यही समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक अब चलने के लिए यहाँ से रेडी है। ठीक है। तो ये है और चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है इसका। अब ये है कि जैसे अभी आज हम बात कर रहे हैं 28 अगस्त को, तो ज़रूरी नहीं है कि कल ही चल पड़ेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि इसको हम वीकली और 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जज कर रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। वो स्टॉक हो सकता है कि अगले 15 दिन ना चले, हो सकता है अगले 1 महीने ना चले, लेकिन जब वो यहाँ से मूव लेना स्टार्ट करेगा तो एक बहुत अच्छा मूव लेगा और उसका पहला ही टारगेट जो रहेगा वो इस जोन में आकर के रहेगा। आप ये देखो, ये वाला जो जोन है, तो काफ़ी बड़ा टारगेट इसमें हमारे को मिल सकता है। तो आप ये इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं उनको आप चेक करो और फिर उसके बाद में आपको देखने मिलेगा, अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे कि इस तरीके के स्टॉक्स जब ऊपर जाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं 200 पे आकर के, फिर उसके बाद उनमें किस तरह के मूव बनते हैं। ठीक है जी। तो ये एक स्टॉक था जो हमें डिस्कस करना था और इसी तरह हम आगे भी स्टॉक्स जो हैं जिनमें मूव आने की संभावना बन रही है वो डिस्कस करेंगे। तो आप उनके चार्ट पैटर्न से सीखिए और पास्ट में जो स्टॉक्स इस तरीके से मूव करके गए हैं उनके चार्ट देखिए, उनसे इनको मैच करने की कोशिश कीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा।
और यहाँ पर अगर हम अब मान लो कोई इंसान है जो इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए उसका एसएल क्या रहेगा? उसका एसएल काफ़ी छोटा रहेगा यहाँ से। अगर मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो एसएल काफ़ी छोटा रहेगा उसका, क्योंकि ये सब टाइम फ्रेम पे संगम बना रहा है। अभी अगर मान लो मैं डेली के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो एवरेजेस का नीचे क्लस्टर बना हुआ है, जो लास्ट एवरेज आप देख रहे हो, ये आपका एसएल हो सकता है, नहीं तो ये आपका एसएल हो सकता है। तो एसएल काफ़ी छोटा रहेगा किसके कंपैरिजन में? अब जैसे आप बोलोगे कि यार 58 का एसएल है, ऊपर स्टॉक तो 68 पे खड़ा है, तो एसएल छोटा कहाँ है? लेकिन आप ये देखो ना, ऊपर टारगेट कितना बढ़ा सकता है। आप मंथली के टाइम फ्रेम पे देखो, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, एक मिनिमम टारगेट यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से इस रेंज को काट के अगर ये ऊपर जाता है 115 120 का जोन निकाल के क्लियर करता है, उसके बाद तो फिर हम पता नहीं पूरा आसमान खाली है फिर इसके लिए। आप देख रहे हो मंथली चार्ट इसका। तो जब टारगेट इतना बड़ा है तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपना पोजीशन साइजिंग और ये सब देख करके, रिस्क रिवॉर्ड देख करके जो है अपना एसएल हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये एक चार्ट डिस्कस करना था आप लोगों से। होपफुली इस चार्ट से कुछ सीखने मिलेगा, और इस तरह के जो आगे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे स्टॉक्स के ऊपर, और उस आपकी जो लर्निंग है उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं।